Welcome to our channel Learn with Yourself. Here we are learning a Maha series of electricity. So in today's lecture we are going to deal with electric current. How current is a unidirectional flow and what is the formula and how do we calculate electric current? What are the units of electric current and how do we measure electric current? What is the role of galvanometer and ammeter and which type of quantity is electric current, and we will also deal many other topics related to electric current. So just keep watching. सो इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट। हम लोगों ने करंट को समझ लिया है। करंट को हम लोगों ने क्या समझा था कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। मतलब कि जब पार्टिकल एक यूनी डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है तब हम उसको करंट बोलते हैं। अगर वाटर फ्लो करता है एक यूनी डायरेक्शन में या एक फिक्स डायरेक्शन में तब हम लोग उसको वाटर करंट बोलते हैं। अगर एयर एक पार्टिकुलर ये एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो हम उसको एयर करंट बोलते हैं। उसी तरह जब एक वायर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या हुआ? क्योंकि वायर में चूंकि वो मेटल से मिलके बना हुआ है और मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एटम जो है उसमें दो पार्ट रहता है, एक कर्नेल रहता है और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसी तरह मेटल में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है और वहीं पे कर्नेल जिसमें कि न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो स्टेबल रहता है, अपने प्लेस पे स्थिर रहता है, वो इधर उधर मूव नहीं करता। लेकिन वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करता है। और वही जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं तो वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है और तब इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। तो हम लोग फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन यूनी डायरेक्शनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है। और इसका मतलब समझिए, इसका कहने का ये मतलब है कि एक फिक्स्ड सर्किट में या एक सर्किट में किसी फिक्स्ड पोजीशन से पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब यही है तरीका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? बैटरी है, सेल है, एक सेल। हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया स्विच, ये से आपका हो गया बल्ब। इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है सर्किट में और इनसाइड बैटरी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग वर्किंग ऑफ बैटरी हम लोग समझेंगे कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होता है और बैटरी वर्क किस तरह से करता है और बैटरी डाई किस तरह से करता है। जब हम लोग वो देखेंगे तब हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो अभी हम लोगों को क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम लोगों को नापना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स्ड पोजीशन ले लीजिए, इस पोजीशन को हम लोग बोल दिए ए। अब हम देखेंगे कि पर सेकंड इस पोजीशन से इधर कितना चार्ज आ रहा है। जितना चार्ज आएगा उसी हिसाब से हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए पर सेकंड इधर से इधर 5 चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो करंट हो जाएगा वो 5 एम्पियर का होगा। 5 एम्पियर कैसे होगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले I इक्वल टू क्या हो गया?
Q/T, मतलब कि पर यूनिट टाइम में एक किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया या एक फिक्स्ड पोजीशन से कितना चार्ज पास कर रहा है। तो चलिए पहले चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट्स क्या हो गया, कूलॉम पर सेकेंड। इसी का अदर नेम है एम्पियर। क्या नाम है, एम्पियर। ओके, अब हम लोगों को देखना है कि पर सेकंड कितना मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आई है, निकालना है कितना चार्ज मूव कर रहा है, 5C। टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये 5 कूलोम पर सेकेंड हो गया। तो इसको हम लोग अनदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में कितना एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट है। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट को और भी एक बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्या हो गया, पोजीशन हो गया ये, ठीक है। इधर से आपका क्या आ रहा है, किस चीज़ का फ्लो हो रहा है, चार्ज का। ओके, तो हम लोगों ने देखा था एक्चुअली में फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे चार्ज से डील करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत वास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चार्ज से हमेशा डील करते हैं। तो चार्ज फ्लो हो रहा है। चलिए मान लीजिए आपको बोला गया कि इस जगह से 10 कूलॉम का चार्ज पास करता है, और टाइम देखिए कितना लग रहा है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। इसका मतलब कि 5 सेकेंड में 10 कूलम का चार्ज इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहा है। तो आपको निकालना है कि यूनिट टाइम में कितना आएगा। तो यही होता है करंट। तो करंट क्या होता है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका Q/T। तो Q आपका क्या है, 10C/5 सेकेंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि पर सेकेंड इस पोजीशन से इधर कितना चार्ज आएगा, 2 चार्ज आएगा। तो यही ना है एम्पियर। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कूलोम्ब/सेकेंड। मतलब कि पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब कितना चार्ज इधर से इधर आ रहा है, 2 चार्ज। तो इस यही है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए और भी इससे जुड़ा हुआ टर्म को हम लोग आगे समझते हैं। आपको समझना होगा कि किसी भी वायर में नंबर ऑफ चार्ज फिक्स्ड रहेगा। इसलिए चूंकि वायर में डेफिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। चूंकि डेफिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं, हम लोग इसको चार्ज मानेंगे। ये क्या आपका चार्ज है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक और भी कंसेप्ट है कि करेंट रिमेन सेम एवरीवेयर इन अ वायर। मतलब कि इस वायर में हर जगह करंट सेम होगा। अगर यहाँ पर से 5 चार्ज 1 सेकंड में इस पोजीशन को, अगर इसको हम लोग बी मानते हैं, अगर बी पोजीशन से 5 चार्ज इधर से इधर आ रहा है 1 सेकंड में, तो इधर से भी 1 सेकंड में 5 चार्ज ही इधर से इधर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर, यहाँ पर भी 5 एम्पियर, चूँकि यहाँ पर भी 1 सेकंड में 5 चार्ज मूव कर रहा है। और सेम यहाँ पर भी वही होगा कि 1 सेकंड में 5 चार्ज इधर से इधर आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 एम्पियर का करंट होगा। इसका मतलब एक सर्किट में करंट हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्यों होगा, यहाँ पे एक बेसिक सा कंसेप्ट है, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये है ना कि इधर से जितना इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर इधर से आपका 5 चार्ज इंटर कर रहा है तो उसी सेम टाइम में इधर से कितना चार्ज निकलना चाहिए, 5 चार्ज निकलेगा। तो अभी हम लोगों ने जस्ट क्या समझा, जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज निकलेगा। अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड में इधर से इधर 2 चार्ज एंटर कर रहा है, तो इस पोजीशन पे करंट क्या हो गया, 2 एम्पियर। मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज एंटर करेगा या पास करेगा उसी को ना हम लोग करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 एम्पियर का, चूंकि इधर से इधर 2 चार्ज एंटर किया, तो अब यहाँ पे 2 चार्ज एक्स्ट्रा आया, तो उसी सेम टाइम में 2 चार्ज इधर से इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर हो जाएगा। उसी सेम टाइम में 2 इधर एक्स्ट्रा आया, तो इधर से भी 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर। तो और सेम उसी तरह जब यहाँ पे 2 आया तो इसका भी 2 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर देखते जाइए तो आपको पता चलेगा हर पोजीशन पे जो है
करंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब हर जगह से 2 चार्ज पर सेकेंड में पास कर रहा है। तो यही है मेन कंसेप्ट कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो हर जगह इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होगा, जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा। ओके, तो चलिए अब हम लोग यूनिट समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ इसका रिलेटिव यूनिट्स देखते हैं, और भी यूनिट्स, जैसे कि और भी दो ट्रेंडिंग यूनिट्स हैं, मतलब जो कि प्रचलन में जो ज़्यादातर यूज होता है, जैसे कि वो आपका मिली एम्पियर, और आपका होता है माइक्रो एम्पियर। इसका सिंबल होता है स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल एम कैपिटल है, और इसका होता है म्यू कैपिटल है। तो देखिए एम्पियर और इसमें भी रिलेशन है, एम्पियर और इसमें भी रिलेशन है। आपको पता है जिस प्रकार 1 kg में और 1 ग्राम में रिलेशन है, किस चीज़ का रिलेशन है कि 1 kg बराबर क्या होगा, 1000 इंटू 1 ग्राम, मतलब 1 kg में इतना ग्राम, मतलब 1 kg और 1 ग्राम में ये रिलेशन। उसी तरह यहाँ पर भी रिलेशन है, 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1000 मिली एम्पियर। इसका मतलब कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁶ माइक्रो, नो यस, माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यही था यूनिट्स। तो हम लोगों ने देखा कि 3 यूनिट्स ज़्यादातर यूज होता है, पहला है एम्पियर, फिर दूसरा है मिली एम्पियर, फिर तीसरा क्या, माइक्रो एम्पियर। अब हम लोग चलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस डिवाइस से किया जाता है। तो चलिए आगे देखें। इलेक्ट्रिक करंट को मेनली 2 डिवाइस से मेजर किया जाता है, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। एमीटर का यूज़ है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, लेकिन गैल्वेनोमीटर का हल्का बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब बहुत ही कम करंट पास कर रहा होता है किसी सर्किट में, तब उस टाइम एमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि एमीटर का यूज़ होता है मेज़र करने के लिए बड़ा मैग्नीट्यूड को, मतलब एमीटर मेज़र करता है लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब कि एमीटर लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करेगा, वहीं पे गैल्वेनोमीटर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा, नो सॉरी स्मॉल क्या बोलते हैं, एमीटर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा, और वहीं पे गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट को मेजर करेगा। तो यही बेसिक सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के पीछे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप बेहिचक डाउट पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।